Hello बच्चों, let's read this question. So this question says state the laws of photoelectric emission. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, हमें लॉस बतानी, किसकी, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन की लॉस बतानी। ओके, सो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा आपका, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन होता है क्या, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज द एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल व्हेनेवर ए लाइट रे ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक द सरफेस ऑफ ए मेटल। ओके, मेटल के सरफेस पर अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट करती है तो आपका क्या होता है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन बोलते हैं। ओके, तो देखिए इसके करस्पॉन्डिंग आपकी फोर लॉ है। क्या है, फोर लॉ है। ओके, तो देखिए फर्स्ट लॉ क्या बोलती है, फर्स्ट लॉ बोलती है कि देयर एग्जिस्ट ए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, देयर एग्जिस्ट ए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर की फ्रीक्वेंसी की हमें लाइट क्या करनी पड़ती है, स्ट्राइक करनी पड़ती है, जिससे हमारा क्या हो सकता है, फोटो इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, एमिशन क्या पॉसिबल होगा। ओके, तो फर्स्ट जो आपकी लॉ बोलती है वो क्या बोलती है, आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, देयर एग्जिस्ट ए डेफिनेट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इमिटेड। ओके, अगर आपकी क्या है फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मान लीजिए क्या एफ नॉट है। ओके, ये आपकी क्या रहती है, मेटल टू मेटल डिपेंड करती है। ओके, दिस ये क्या आपकी मेटल की प्रॉपर्टी होती है। ओके, दिस इज मेटल प्रॉपर्टी। ओके, ये क्या हो जाती है, आपकी मेटल की प्रॉपर्टी होती है। ओके, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी, अगर आपकी लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है, आपका आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी एफ विच इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड से ग्रेटर है, तब हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपका क्या होगा, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो पाएगा। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, लेसर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तब आपका क्या होगा, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो आपकी जो फर्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है ये क्या बोलती है आपकी, इट टेल्स अस अबाउट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलती है आपकी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर बोलती है। ओके, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की नीड के बारे में बताती है। ओके, अब आपकी सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ बोलती है आपकी नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या आपकी नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन आपके इंटेंसिटी ऑफ लाइट के प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। क्या लिख सकते हैं, आपकी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के प्रोपोर्शनल होता है। ओके, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के क्या आपके प्रोपोर्शनल है। ओके, सो दिस इज द सेकंड लॉ, ये कि आपके सेकंड लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। ओके, तो देखिए आपके जितने क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे वो किसके प्रोपोर्शनल करता है, आपका इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ओके, देखिए मान देखिए जैसे आपके पास क्या, दिस इज अवर कैथोड प्लेट, ये आपकी कैथोड प्लेट है। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन्स आपके ये क्या कर रहे हैं, फोटोन्स क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं। ओके, तो देखिए बच्चों एक अगर हम इसकी क्वांटम एफिशिएंसी को 100% माने, ओके, तो देखिए एक फोटोन्स क्या करेगा, जब स्ट्राइक करेगा तो क्या करेगा, आपका एक इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, आपका एमिट होगा। ओके, दूसरा फोटोन स्ट्राइक करेगा तो आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा। ओके, अब तीसरा फोटोन जब स्ट्राइक करेगा तो तीसरा फोटोन क्या होगा, आपका एमिट होगा। ओके, तो देखिए जितनी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होता है, आपका अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी कि आपकी अमाउंट ऑफ एनर्जी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एक तो आपका नंबर पर डिपेंड करता है और एक किस पर डिपेंड करता है, आपकी वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी बोल दीजिए। ओके, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। ओके, तो जितनी भी आपकी एनर्जी होती है आपकी दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, एक आपके नंबर ऑफ फोटोन्स जितने आपके एमिट हो रहे हैं, और दूसरा क्या आपकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्रीक्वेंसी जो आपकी फोटोन की फ्रीक्वेंसी, ओके, उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे और मान लीजिए आपने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा है। ओके, अगर आप क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, और आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं आपके नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड क्या हो रहे हैं, आपके इंक्रीज करेंगे। ओके, तो आपके ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे, ज्यादा फोटोन्स इस पर स्ट्राइक करेंगे, ज्यादा फोटोन्स स्ट्राइक करेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के एमिट होंगे, जिससे हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ओके, तो ये क्या था हमारा, दिस इज आवर सेकंड लॉ, ये क्या थी आपकी सेकंड फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की लॉ थी। ओके, अब देखिए थर्ड लॉ क्या बोलती है आपकी, थर्ड लॉ बोलती है आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन क्या करती है आपकी, किस पर डिपेंड करती है, आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड करती है। ओके, यहाँ से हम बोल सकते हैं देखिए जो आपका एच न्यू की आपकी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट, ये किसके इक्वल होता है, आपका एच न्यू नॉट के इक्वल होता है, एच न्यू नॉट का आपका वर्क फंक्शन प्लस ऑफ अवर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स के इक्वल होता है। ओके, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं देखिए जो आपका के मैक्स आता है, के मैक्स आपका एच न्यू माइनस ऑफ अवर एच न्यू नॉट के इक्वल आ गया। ओके, तो देखिए आपका एच न्यू नॉट ये टर्म तो आपकी कांस्टेंट है। ओके, ये आपकी मेटल टू मेटल डिपेंड करती है और हर मेटल के लिए कांस्टेंट होता है। ओके, तो आपका जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है किस पर डिपेंड कर रही है, आपकी एच न्यू की आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। ओके, तो थर्ड लॉ हमारी ये बोलती है जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसकी, आपकी एमिटेड इलेक्ट्रॉन की, इट इज प्रोपोर्शनल टू द, किसके प्रोपोर्शनल है, ये आपकी डिपेंड करती है किसकी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन यानी कि एच न्यू पर क्या करती है, डिपेंड करती है। ओके, अब देखिए अब हम यहाँ पर फोर्थ हमारी जो फोर्थ लॉ है, चार लॉ है बेसिकली, फोर्थ लॉ ये बोलता है कि देर इज नो टाइम लैगिंग, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपकी कोई भी टाइम लैगिंग नहीं होती। ओके,
नो टाइम लैगिंग, टाइम लैगिंग मतलब आपका नो टाइम लैगिंग। ओके, ये जो फिनोमिना होता है उसमें जैसे ही क्या करेगा आपका फोटोन्स क्या करेगा, देखिए जैसे ही आपका फोटोन्स क्या करा यहाँ पर कैथोड प्लेट पर स्ट्राइक करेगा, वैसे तुरंत ही आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाता है, एमिट हो जाता है। ओके, यहाँ पर कोई टाइम नहीं लगता है, अनलाइक अदर क्लासिकल प्रोसेस, जैसे हमारे अदर क्लासिकल प्रोसेस में होता था। ओके, तो ये क्या आती है आपकी चार लॉ थी। ओके, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोल सकते हैं आपका, स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि आपका क्या जाता है, डायरेक्ट हो जाता है, देयर इज नो टाइम लैग, यहाँ पर कोई टाइम लैग नहीं होता है। ओके, so these four are the photoelectric laws of photoelectric emissions. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.